हेलो स्टूडेंट, आज हम सातत्य और अवकलनीयता में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अवकलन। अवकलन क्या होता है कि किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया है ना, उसको अवकलन कहते हैं। ठीक है, हम 11th में भी कर चुके हैं अवकलज निकालना। जैसे हमारे पास कोई भी फलन है y, तो इसका जो अवकलज होता है x के सापेक्ष या y का x के सापेक्ष अवकलन होता है वो होता है dy/dx। अगर f(x) दे रखा है तो इसका अवकलज होगा x के सापेक्ष f'(x). ठीक है, dx/dy का मतलब होता है फलन x का y के सापेक्ष अवकलज, और dy/dx जो होता है y का x के सापेक्ष अवकलज, मतलब अवकलन करना। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके लिए फॉर्मूले हैं जो हमने याद रखने हैं। प्रथम सिद्धांत से हम इन फॉर्मूलों को प्रूव भी कर सकते हैं, हम 11th में कर भी चुके हैं, लेकिन हमने अब सीधा याद रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, d/dx x की पावर n, ये पावर फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है n(x)⁻n-1। ठीक है, ये n पहले आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ एक फॉर्मूले जो हमने सीधा याद रखने हैं, जैसे d/dx x² का करना है तो 2 पहले आ गया, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। सेकंड है dy/dx x का करना है तो 1 पहले आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, मतलब x की पावर 0, तो ये आ जाएगा 1। तीसरा है d/dx √x कभी भी आ जाता है तो इसको ऐसे लिखते हैं d/dx x⁻1/2। तो क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो आ जाएगा 1/2 x⁻1/2, आ जाएगा 1/2 x⁻1/2। ठीक है, नीचे आके पावर प्लस होगी, अब x की पावर 1/2 को लिख देंगे √x। तो मतलब √x का जो अवकलन होता है ना, वो होता है 1/2 √x। ठीक है, और ऐसे ही एक और है d/dx 1/x। अगर 1/x है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे d/dx x⁻1। अब इसका अवकलन करते हैं तो -1 ये पहले आ गई पावर और ऊपर एक पावर कम होगी, तो आ जाएगा -x⁻2, तो आ जाएगा -1/x²। तो इन दोनों को सीधा याद रखना है कि जो √x का अवकलन होता है ना, वो होता है 1/2 √x, और 1/x का होता है -1/x²। ठीक है, सेकंड है d/dx, कोई भी कांस्टेंट है उसका x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 0। d/dx e⁻x का अवकलन होता है e⁻x। d/dx log x का अवकलन होता है 1/x। अब त्रिकोणमिति वाले फलन लिखते हैं d/dx sin x। सिक्स्थ है d/dx cos x। सेवंथ d/dx tan x। एट्थ d/dx cot x। ये तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है उससे रिलेटेड है, इसको सीधा याद रखना है। ठीक है, और नाइन्थ हमारे पास है d/dx sec x, और 10th हो जाएगा d/dx cosec x। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जब sin x का जो अवकलन होता है ना x के सापेक्ष, वो होता है cos x। cos x का होता है -sin x। tan x का अवकलन होता है sec² x। cot x का होता है -cosec² x। sec x का अवकलन होता है sec x tan x, और cosec x का होता है -cosec x cot x। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने याद रखने हैं। प्रथम सिद्धांत से हम इनको सिद्ध भी कर सकते हैं, 11th में कर चुके हैं हम ये सारे। ठीक है, तो अब देखो जो तीनों c वाले हैं ना, इनसे पहले माइनस साइन आता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले निकालते हैं फॉर्मूले। d/dx sin इनवर्स x, d/dx cos इनवर्स x, d/dx
tan इनवर्स x dy dx cot इनवर्स x dy dx sec इनवर्स x dy dx कोसेक इनवर्स x। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन है, इनके अवकलज लिखते हैं। तो साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है ना, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी तीनों c वाले माइनस होते हैं, याद रखिएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स x का होता है -1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। एक फॉर्मूला बीच में लिखना रह गया, वो मैं यहां लिख देता हूं, dy dx a⁻x, a की पावर x मतलब 5 की पावर x, 2 की पावर x, e की पावर x का तो स्पेसिफिक e की पावर x ही होता है। a की पावर x का होता है a की पावर x log a। log का आधार e होता है इसके अंदर, और यहाँ भी जब अवकलन करते हैं तो आधार e होना चाहिए। ठीक है, ये तो फॉर्मूले हैं, हमने 11th में भी पढ़े हुए हैं, इनको याद करना है। इसके बाद हमारे पास रूल्स हैं जिससे हमने क्वेश्चंस करने हैं। पहला रूल है dy dx, अगर दो फलन है और बीच में प्लस और माइनस का साइन है तो दोनों फलन का अलग अलग अवकलन करते हैं, du by dx dv by dx। दूसरा है d by dx afx। afx का मतलब क्या होता है कि फलन के साथ कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 5 sin x 4 ex, इस टाइप से। तो इस केस में क्या करते हैं, a को कांस्टेंट रखते हैं और अवकलन सिर्फ हम फलन का करेंगे। ठीक है, तीसरा है गुणन नियम। गुणन नियम में क्या होता है कि दो फलन गुना में होते हैं u और v। इसके अंदर क्या करते हैं, पहले फलन को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे। ठीक है, और चौथा हमारे पास फॉर्मूला क्वोशिएंट रूल, भाग रूल, dy dx u/v, मतलब दो फलन भाग के रूप में है। इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले जो हर में आ रहा है ना, अंश बटा हर का वर्ग करेंगे, नीचे वाले का वर्ग करेंगे, फिर नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, फिर नीचे वाले का अवकलन करेंगे। क्या होगा, नीचे वाले का वर्ग करना है, नीचे वाले को कांस्टेंट रखना है, ऊपर वाले का अवकलन करना है, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है, नीचे वाले का अवकलन करना है। इन चारों रूल से हम क्वेश्चंस को करेंगे, हम 11वीं में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इन चारों रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करते हैं, जो बेसिक्स है हमारे। अब आप इसको नोट कर लो। हम देखो, मैं एक फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, dy dx x की पावर n। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। एक मैं लिखता हूँ dy dx n रेज टू पावर n, तीसरा लिखता हूँ dy dx n रेज टू पावर n, और एक मैं ऐसे लिखता हूँ dy dn x रेज टू पावर n, dy dn n रेज टू पावर x, dy dn x रेज टू पावर x। ठीक है, अब देखो क्या है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, पहला फॉर्मूला ही, इसका आंसर होता है nx n-1, और अप्लाई तब करना है जब बेस तो क्या हो, चर हो, और पावर क्या हो, कांस्टेंट हो। जब पावर कांस्टेंट है ना, तो पावर फॉर्मूला लगते हैं। एक हमने किया था dy dx a रेज टू पावर x, इसमें पावर तो चर राशि है और बेस क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला लिखा था ax log a। ठीक है, जब आधार जो है ना चर राशि है, पावर कांस्टेंट है, तो पावर फॉर्मूला। जब आधार कांस्टेंट है तो उसमें a की पावर x log a वाला फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें देखो क्या है, x की पावर n, इसमें ये भी x है और ये भी x, मतलब जो आधार है ना वो चर है और पावर कांस्टेंट है, तो यहां लगेगा पावर फॉर्मूला। इसमें देखो क्या है, पावर जो चर राशि है और आधार कांस्टेंट है, तो इसमें log वाला फॉर्मूला लगेगा nx। ठीक है, ये कांस्टेंट ही है दोनों, तो कांस्टेंट का अवकलन होता है 0 x के सापेक्ष जब कांस्टेंट का कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखो, ये n है और ये n है,
ठीक है, मतलब इस बार क्या है, जो पावर है ना वो चर है और आधार इस बार x है वो कांस्टेंट माना गया है। जब पावर चर राशि है ना तो फॉर्मूला लगते हैं, ये तो सेम लिखा जाता है जैसे a की पावर x, तो इस बार क्या होगा x की पावर n log, ठीक है, और आधार लिखा जाता है log a। अब आधार है x तो ये लिखा जाएगा log x, क्योंकि इसमें जो चर राशि है वो n है, ठीक है, n के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इसमें देखो क्या है, पावर कांस्टेंट है और आधार चर राशि है तो पावर फॉर्मूला लगेगा, तो x पहले आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है ना x पावर x ये कांस्टेंट है और n के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 0। एक हमारे पास ये भी होता है dy dx x रेज टू पावर x, और एक यहाँ लिखता हूँ dy dn n रेज टू पावर n। इसमें क्या होगा, हमारे पास लोग लेके क्वेश्चंस करने हैं, ये हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या होता है कि आधार भी चर राशि है और पावर भी चर राशि है, ठीक है, इसमें भी दोनों चर है, इसमें दोनों कांस्टेंट है, तो जब 0 आ जाएगा। और आधार जब आधार चर राशि है, पावर कांस्टेंट है, तो पावर जब कांस्टेंट है तो पावर फॉर्मूला लगेगा घात वाला, मतलब पावर पहले आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। इसको ध्यान से करना, ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, dy dA x रेज टू पावर 5 इसका अवकलन करना है, तो अब देखो क्या है कि ये जो है ना कांस्टेंट माना जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 0, ठीक है, नोट कर लो अब इसको। अब देखो ये जो चारों रूल है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x³ - 27 इनके अवकलज ज्ञात करने हैं, तो सॉल्यूशन में या तो इसको y मान लो या fx मान लो, ठीक है। अब देखो ये दो फलन हो गए u - v, ठीक है, दोनों के अवकलन हमें आते हैं। क्या लिखना होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलज ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। तो देखो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx। अब इन दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे, क्योंकि अगर माइनस का चिन्ह है ना तो दोनों फलन का अलग अलग अवकलन करते हैं। तो x³ का अवकलन, इसमें पावर फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा x², ठीक है, और माइनस, और इसके बाद आ जाएगा ये 27 का क्या हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 3x²। सेकेंड में सॉल्यूशन में करते हैं तो इसको मान लेते हैं y हो जाएगा sin x प्लस cos x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आ जाएगा dy/dx, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x। अब थर्ड करते हैं, थर्ड में सॉल्यूशन में इसको y मान के चलते हैं, y हो जाएगा 5 sin x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये तो होता है dy/dx। अब इसमें जो रूल लगेगा ना वो ये सेकंड रूल लगेगा AFX, मतलब एक कांस्टेंट है दूसरा फलन है। इस टाइप में क्या होता है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट रखते हैं और अवकलन सिर्फ हम फलन का करते हैं, तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, ठीक है। ऐसे इसमें भी यही लगेगा रूल। इसको सॉल्यूशन में हम लिखते हैं y = 2e⁻x, अवकलन करते हैं तो यही आ जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है और ये फलन है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट रखेंगे और e⁻x का अवकलन होता है e⁻x। कई स्टूडेंट ना इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे dy/dx 5, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो गया, साइन का कोस हो गया, आंसर आ गया 0। ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना हमने, ठीक है। इसमें कांस्टेंट को कांस्टेंट रखना, अवकलन सिर्फ फलन का करना है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन में भी हम इसको y मानते हैं, तो dy/dx। अब देखो क्या है, माइनस का चिन्ह आ गया, मतलब पहला फॉर्मूला भी लगेगा और AFX में इसमें AFX वाला भी लगेगा, दोनों का अवकलन अलग अलग करेंगे, तो ये 2 है, कांस्टेंट का अवकलन हो गया 0। अब इसमें AFX वाला मतलब दूसरा फॉर्मूला भी साथ में लगेगा, तो इसमें क्या करते हैं, 4 को कांस्टेंट रखते हैं, √x का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सीधा।
अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसको लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 2 से 4 कट के आंसर आ गया 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन में भी हम इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 1/x, तो dy/dx। अब हम दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। ठीक है, 2x, तो जब 2x का कर रहे हैं तो इसमें ये वाला रूल लगेगा, 2 कांस्टेंट रखेंगे, x का हो जाएगा 1 माइनस 1/x का सीधा फॉर्मूला लिखा था, वहां करके भी बताया, 1/x का होता है माइनस 1/x²। तो माइनस तो पहले से है, इसका हो जाएगा माइनस 1/x², तो आंसर आ जाएगा 2 + 1/x²। ऐसे इसको करते हैं, y इक्वल टू 1/x² प्लस अंडर रूट x। अब दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। ठीक है, तो dy/dx 1/x² का करना है, तो ये आ जाएगा ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाता है, तो इसका जो अवकलन होगा तो आ जाएगा -2 और पावर 1 कम हो जाएगी, -2 -1 मतलब -3, और अंडर रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -2/x की पावर 3 प्लस 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, अब इस पर आते हैं सॉल्यूशन में, y इक्वल टू 3 sin x प्लस 2 cos x dy/dx, मतलब प्लस है ना, तो हम दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे, u का भी और v का भी। ठीक है, जब u का करेंगे ना तो इसमें ये वाला रूल लगेगा AFX वाला, मतलब 3 कांस्टेंट रखेंगे, साइन का करेंगे cos x प्लस 2 कांस्टेंट रखेंगे, cos का करेंगे तो आ जाएगा माइनस sin x, तो आ जाएगा 3 cos x माइनस 2 sin x। तो ऐसे ही 6th के सॉल्यूशन में हम इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 3/4। अवकलन करते हैं तो दोनों का सेपरेट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया और 2x का हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2। इस टाइप से हमने इसको करना है। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, कोसेक एक्स कोट एक्स, ये भी फलन है, ये भी फलन है, 2 फलनों का गुणनफल है, तो हम लगाएंगे गुणन नियम। ठीक है, गुणन नियम में क्या होता है, सबसे पहले इसको मैं y मान लेता हूं, कोसेक एक्स कोट एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy/dx। गुणन नियम में क्या होता है, पहले फंक्शन को पहले कांस्टेंट रखते हैं, अवकलन हम दूसरे का करते हैं, प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, अवकलन हम पहले का करेंगे। तो देखो क्या आएगा, कोसेक एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और कोसेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसमें देखो, ये एक पूरी ब्रैकेट एक x का फलन है, ये भी x का फलन है, 2 फलनों का गुणनफल है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको मानते हैं y आ जाएगा x² प्लस 1 कोस x। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy/dx। क्या करेंगे, पहले फलन को कांस्टेंट रखेंगे, अवकलन हम करेंगे दूसरे का, प्लस दूसरे फलन को कांस्टेंट रखेंगे, अवकलन हम कर देंगे पहले का। अब x² प्लस 1 तो कांस्टेंट है, कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो माइनस यहां लगा दिया, साइन x को यहां लिख दिया, प्लस कोस x। ठीक है, अब इसमें जो रूल लगेगा ना, फर्स्ट वाला लगेगा u प्लस v, साथ साथ रूल लग रहे हैं। तो जब x² का अवकलन करेंगे ना, तो x² का होता है 2x और कांस्टेंट का होता है अचर पद का 0, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस x² प्लस 1 साइन x प्लस 2x कोस x। जो हल होता है उसको वहां तक हल कर देंगे हम, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया इसके बाद। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको y मानते हैं, y इक्वल टू ax² प्लस साइन x
पी प्लस क्यू कोस एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये भी फलन है और ये भी फलन है, दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। तो पहले को कांस्टेंट रखते हैं, अवकलन करते हैं दूसरी ब्रैकेट का, प्लस दूसरी ब्रैकेट को कांस्टेंट रखते हैं, अवकलन करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट का। ये तो कांस्टेंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका अवकलन करना है तो इसमें u प्लस वी मतलब दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। तो पहले अचर पद है पी का हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्यू कोस एक्स, तो इसमें ये वाला रूल लगेगा कांस्टेंट इनटू फलन का। तो क्यू को तो कांस्टेंट रख देंगे, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया, प्लस पी प्लस क्यू कोस एक्स। अब इसका करते हैं ए एक्स स्क्वायर का, तो ए कांस्टेंट रखेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो आ जाएगा 2ax, साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस क्यू साइन एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस पी प्लस क्यू कोस एक्स 2ax प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब लास्ट वाले पे करते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसको y लिख देते हैं पहले, y इक्वल टू एक्स पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं डी वाई बटे डी एक्स। ये एक फलन है, ये दूसरा फलन है, तो इस बार भी दोनों में गुणन का नियम अप्लाई होगा। तो एक्स पावर 4 को कांस्टेंट रखते हैं, अवकलन ब्रैकेट का करते हैं, प्लस ब्रैकेट को कांस्टेंट रखते हैं, अवकलन x की पावर 4 का करते हैं। तो क्या आएगा x की पावर 4, इस ब्रैकेट का करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो आ जाएगा प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। अब ब्रैकेट को कांस्टेंट रखेंगे, 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स, और x की पावर 4 का आ जाएगा 4x क्यूब, 4 पहले आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो इसमें से x की पावर 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको अंदर गुना कर देते हैं, x को अंदर गुना किया तो आ जाएगा 5x कोस एक्स प्लस 3x साइन एक्स, x की पावर 3 कॉमन आ गया तो 4 को अंदर गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 साइन एक्स माइनस 12 कोस एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जो नेक्स्ट है उसमें देखो ऊपर भी फलन है और नीचे भी फलन है, u बटा v के रूप में है, तो हम भागफल नियम लगाएंगे। ये है गुणन नियम और लास्ट वाला है भागफल नियम, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले नीचे वाले का वर्ग करना है, तो आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का वर्ग, ठीक है। नीचे वाले को कांस्टेंट रखना है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ऊपर वाले का अवकलन करना है, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है, नीचे वाले का अवकलन करना है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का वर्ग। यहां मैं लिखता हूं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब हम इसका अवकलन करेंगे इस ब्रैकेट का, इसका करेंगे ना तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। ए एक्स का अवकलन हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0 माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट का अवकलन करेंगे, इनमें तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा। जब इसका अवकलन करेंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर का करेंगे आ जाएगा 2x, तो ये बन जाएगा 2px। क्यू एक्स का करेंगे तो क्यू एक्स का हो जाएगा 1 और r का हो जाएगा 0, ठीक है। तो लास्ट टाइम में क्या आ जाएगा, या तो गुना करके चेक कर लेना, ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। a बार आ गया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस ए एक्स प्लस बी 2px प्लस क्यू, सिंप्लीफाई कर लेना इसके बाद जितना सिंप्लीफाई होता है,
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का वर्ग, ऊपर गुना कर देना, अगर कुछ कटता है तो उसको काट देना, ठीक है। जैसे ए क्यू एक्स यहाँ प्लस में आएगा, ए क्यू एक्स यहाँ माइनस में आएगा, ये दोनों कट जाएंगे इस टाइप से। नेक्स्ट करते हैं सॉल्यूशन में, y मानते हैं x की पावर 5 माइनस कोस एक्स बटे में 10x। अवकलन करते हैं तो फॉर्मूला तो वही है, नीचे वाले का वर्ग करना है, तो ये वर्ग हो जाएगा 10 स्क्वायर x। फिर क्या करेंगे, 10x को कांस्टेंट रखना है, अवकलन करना है x की पावर 5 माइनस कोस एक्स माइनस x की पावर 5 माइनस कोस एक्स कांस्टेंट रखना है और नीचे वाले का अवकलन करना है, ठीक है। तो अब इसका अवकलन करते हैं, आ जाएगा 10x, इसका अवकलन करेंगे, दोनों का अलग अलग करेंगे, x की पावर 5, इसमें पावर फॉर्मूला लगेगा, 5 पहले आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स माइनस x की पावर 5 माइनस कोस एक्स 10x का होता है सेक स्क्वायर x और बटे में आ जाएगा 10 स्क्वायर x, ठीक है। गुना करके जो कॉमन लेना है वो कॉमन आ जाएगा। क्लियर है ये। अब इसको करते हैं, इसके अंदर हम इसको y मानते हैं सबसे पहले, ये भी फलन और नीचे भी फलन है, तो dy बटे dx जो आएगा हमारे पास ये आ जाएगा, नीचे वाले का वर्ग 3x प्लस 7 कोस एक्स कॉन्स्टेंट dy dx, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट 4x प्लस 5 साइन एक्स और नीचे वाले का अवकलन, मैं ये यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस 7 कोस एक्स, ठीक है। अब इसका अवकलन करके लिखते हैं, पहले तो नीचे वाले का वर्ग एज इट इज लिख देते हैं, 3x प्लस 7 कोस एक्स होल स्क्वायर, पहली ब्रैकेट कांस्टेंट है 3x प्लस 7 कोस एक्स। अब इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन दोनों का अलग अलग होगा, 4x का अवकलन करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 साइन एक्स का करेंगे तो आ जाएगा 5 कोस एक्स माइनस 4x प्लस 5 साइन एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे, 3x का 3 आ जाएगा, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो आ जाएगा माइनस 7 साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, गुना करके जो कट रहा है उसको काट देंगे। लास्ट वाला सॉल्यूशन, इसको y मानते हैं, ये भी u बटा v का रूप है, तो अवकलन करते हैं dy बटे dx, आ जाएगा c प्लस डी कोस एक्स, इसका वर्क करेंगे, c प्लस डी कोस एक्स कॉन्स्टेंट, ऊपर वाले का अवकलन करना है, ठीक है, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है, नीचे वाले का अवकलन करना है, c प्लस डी कोस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, c प्लस डी कोस एक्स का वर्ग, c प्लस डी कोस एक्स, इस ब्रैकेट का करेंगे, a का तो हो जाएगा 0 और b साइन एक्स का हो जाएगा b कोस एक्स, ठीक है, माइनस a प्लस बी साइन एक्स कॉन्स्टेंट, c प्लस डी कोस एक्स में c का हो जाएगा 0 और d कोस का हो जाएगा, कोस का होता है माइनस साइन, तो आ जाएगा d साइन एक्स। करना क्या, बस ऊपर वाले को गुना कर देना, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा बी सी कोस एक्स, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा बी डी कोस स्क्वायर एक्स, माइनस इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा ए डी साइन एक्स, इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स और बटे में आ जाएगा सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से बी डी कॉमन आ रहा है, तो लास्ट लाइन मैं यहां लिख देता हूं, ये तो आ जाएगा बी सी कोस एक्स ए डी साइन एक्स, बी सी कोस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स, प्लस इन दोनों में से बी डी कॉमन आ जाएगा, तो बाकी रह जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसकी जगह हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है।
ये चारों रूल से रिलेटेड क्वेश्चन हम 11वीं में कर चुके हैं, ठीक है। एक बार बेसिक्स फिर से कर दिए, इसके बाद 12th क्लास वाले जो हैं वो स्टार्ट करेंगे आगे, ओके।